तो सिविल ज्ञान आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से हाईवे इंजीनियरिंग के एक शॉर्ट वीडियो सीरीज लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हमने कल वीडियो में बात किया था कि इन्वायरमेंट के बारे में, सोल्यूशन फिल्टर, रेपिडेशन फिल्टर। वहाँ पे आपने लोग देखा था कि सोल्यूशन फिल्टर किस तरीके से हमने डिस्कस किया था और रेपिड सैंपल के बारे में बताया था कि जहाँ से आपका 1 नंबर 2 नंबर आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो सेक ऐसे ही इस वीडियो सीरीज में हम आपको शॉर्ट वीडियो सीरीज में इस तरह आपके जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हर टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ 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 आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखें क्या बात करते हैं। देखो, पहला पॉइंट भैया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना ही फिक्स है। मतलब एक क्वेश्चन आपका तय है कि सम इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ प्लानिंग, मतलब आपकी जो प्लानिंग से क्वेश्चन आता है, मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि जयकर कमेटी कब फाउंड हुई थी, तो आपकी 1927 में बन गई थी। कब बनी थी भैया? तो 1927 में आपकी जयकर कमेटी बन गई थी। लेकिन इसका रिकमेंडेशन कब आया था? तो 1928 में इसका रिकमेंडेशन आया था। इस प्रकार सेंट्रल रोड फंड की बात करें तो सेंट्रल रोड फंड 1929 में बनकर तैयार हुआ था। आईआरसी आपका, इससे एक आपका ये क्वेश्चन तो आपका पूछा गया कई बार एग्जाम में कि इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1934 में आपकी इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब उसके बाद जो है, अभी हम देखते हैं ईयर प्लान को। फिर पांचवा आपका देख लीजिए कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका कहाँ पे है? देहरादून के अंदर है, और कि 1950 में इसकी स्थापना हो चुकी है। उसके बाद नेशनल हाईवे एक्ट है आपका, तो ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। नेशनल हाईवे एक्ट आपको 1956 में हुआ था। ठीक है। इसी प्रकार आपका एक मोटर व्हीकल एक्ट आता है, उसको यहाँ पे हमने लिखा ना भूल गया हूँ। तो एक आपका होता है मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये कब आया था? मोटर व्हीकल एक्ट आपका जो हुआ था 1939 में। ठीक है, 1939 में आपका मोटर व्हीकल एक्ट आपका बना था। अगर आपसे पूछे नेशनल हाईवे एक्ट कब बना था, जो नेशनल हाईवे एक्ट होता है, नेशनल नेशनल हाईवे जो आपका एक्ट था, ये कब बना था? तो आपका 1956 में आपका कब था? नेशनल हाईवे एक्ट आपका बना था। तो आपने देखा जयकर कमेटी 1927 में बनाई थी, और आपका सेंट्रल रोड फंड आपका 1929 में बना था। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में बना था। आईआरसी आपका 1934 में बना था। और सीआरआरएफ आपका, CRRERE जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है, वो 1952 में बना था। फिर नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में बना था। फिर आपके कुछ महत्वपूर्ण रोड प्लान है कि मतलब कि किस प्रकार से रोड का डेवलपमेंट हुआ और किस तरीके से आपका ये डेवलपमेंट आपका आगे बढ़ा। जो उसमें आपका पड़ता, पहला आपका पड़ता है फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, जो कि आपका होता है नागपुर रोड प्लान, जो कि बना था कि 1943 से लेकर के कब तक? 1963 तक। लेकिन बस किसी कारण से 1961 में ही इसको क्या हुआ गया था, ये मतलब जो है इंडो चाइना वार आ गया था, और ये 1961 तक ही चल पाया था। तो 20 ईयर का रोड प्लान था। तो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, मतलब नागपुर रोड प्लान आपका जो प्लान था, क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। इसके अंदर ही क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका नागपुर रोड प्लान है, तो नागपुर रोड प्लान में कितने किलोमीटर में, कितने किलोमीटर एरिया में कितने किलोमीटर सड़क बनाए जाने का प्लान था। तो इसका जो उद्देश्य था कि 16 किलोमीटर में 16 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में। मतलब इसका एक था कि 100 किलोमीटर का, अगर 100 किलोमीटर का स्क्वायर का अगर एरिया होगा तो उसके अंदर 16 किलोमीटर सड़क आपकी बनाई जाएगी। और इसके अंदर का जो रोड को क्लासीफाई किया था कितने तरीके से, तो देखो 5 प्रकार से आपको रोडों को बांटा गया था। कौन कौन से आपके थे? नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे, फिर आपका MDR, फिर आपका ODR, फिर आपका क्या था? विलेज रोड। तो 5 तरीके से रोड को बांटा गया था। और क्वेश्चन पैटर्न पूछता है कि किस पैटर्न को फॉलो किया था इसने, तो स्टार और गेट पैटर्न। कौन सा? स्टार और गेट पैटर्न को इसने रोड प्लान को फॉलो किया था। और इसका टाइमिंग पीरियड क्या था? तो टाइमिंग पीरियड आपको रखना है 1943 से लेकर के 1963 तक था, लेकिन ये 1961 में ही आपका क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। फिर इसी प्रकार से जो आपका सेकंड 20 ईयर प्लान था, तो सेकंड 20 ईयर प्लान में हम लोग जो पढ़ते हैं, सेकंड 20 ईयर आपका जो प्लान था, तो उसमें क्या था? सेकंड 20 ईयर प्लान। ठीक है। तो सेकंड 20 ईयर प्लान में आपका क्या था? बॉम्बे रोड प्लान था। क्या था आपका? बॉम्बे रोड प्लान था। तो बॉम्बे रोड प्लान में क्या हुआ था, क्योंकि 1961 से कब चला था? 1981 तक चला था बॉम्बे रोड प्लान चला था। फिर इसके अंदर जहाँ पे हमने वहाँ पे पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो सड़क बनाने की बात की थी, तो यहाँ पे जो बात की गई थी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। वहाँ पे 16 थी, यहाँ पे क्या थी? 32 थी। और नागपुर रोड प्लान के अंदर एक्सप्रेस वे की बात नहीं हुई थी। पर आपका जो बॉम्बे रोड प्लान था, यहाँ पे आपको एक्सप्रेसवे की बात की गई थी। और भी कितनी बात की गई थी? तो कहा गया था कि आपका 1600 किलोमीटर का क्या होगा? आपका एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। क्या बनाया जाए? एक्सप्रेस वे आपका जो होगा 1600 किलोमीटर स्क्वायर का बनाया जाएगा। और बॉम्बे रोड प्लान का कोई भी आपका जो पैटर्न था नहीं बताया गया था, लेकिन बॉम्बे रोड प्लान आपका जो लगभग जितनी सड़कें बनी थी वो भी आपकी स्टार और गेट पैटर्न पे बनी थी। तो आपको ये याद रखना है। और जो आपका थर्ड 20 ईयर प्लान था, अगर हम बात करें थर्ड 20 ईयर प्लान की, तो जो थर्ड आपका 20 ईयर प्लान था वो किस तरीके से था? थर्ड में जो आपका थर्ड 20 ईयर
रोड प्लान था तो वो आपका था लखनऊ रोड प्लान। क्या था भैया? लखनऊ रोड प्लान था। इसमें जो बात की गई थी 1981 से लेकर के 2001 तक बात की गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये था कि 1981 से लेकर के आपका 2001 तक बात की गई थी। इसके अंदर क्या था, जहाँ पे आपका जैसे कि आपने देखा कि नागपुर में 16 था, फिर उसके बाद 32 हुआ, तो यहाँ पे 16 32 82 मतलब 82 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में। लखनऊ रोड प्लान में कहा गया कि 82 किलोमीटर की जो सड़क होगी वो बनाई जाएगी। और जो एक्सप्रेसवे से होगा, जो आपका इसके अंदर एक्सप्रेसवे होगा, इसके अंदर जो आपका एक्सप्रेसवे होगा, तो एक्सप्रेसवे की जो बात की गई थी वो कहा गया कि 3200 किलोमीटर का, सॉरी 2000 किलोमीटर का, 2000 किलोमीटर का क्या होगा, आप एक्सप्रेसवे बनकर तैयार किया जाएगा। और इसका जो पैटर्न था वो क्या था, वो था स्क्वायर और ग्रिड पैटर्न था। क्या था? स्क्वायर और ग्रिड पैटर्न था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जैसे नागपुर रोड प्लान में आपको सड़क को 5 भागों में बांटा गया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर, विलेज रोड। सेम एज इट इज़ लखनऊ रोड प्लान में बांटा गया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी। प्राइमरी में क्या था, नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको भी। लखनऊ रोड प्लान में आपका क्या था कि जो आपका लखनऊ रोड प्लान था भाई साहब, जो आपका लखनऊ का रोड प्लान था, इसमें जो है प्राइमरी, एक आपका प्राइमरी बांटा गया था, ठीक है, एक आपका सेकेंडरी बांटा गया था, फिर एक आपका टेरेसरी बांटा गया था। तो प्राइमरी में कौन कौन सी आती हैं? एक्सप्रेस वे आती हैं और आपकी नेशनल हाईवे आती हैं। फिर इसमें सेकेंडरी में स्टेट हाईवे आती हैं और एमडीआर आती हैं। और टेरेसरी में आपका क्या है, ओडीआर आता है, आपका विलेज रोड आता है। तो इस तरीके से इसमें बांटा गया था प्राइमरी, टेरेसरी और सेकेंडरी। तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अच्छा, ये प्लानिंग और डेवलपमेंट की बात है तो एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है, जैसे कि आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। वो क्वेश्चन क्या यहाँ से पुटअप किया होता है कि भैया, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपका रोमन रोड है, जैसे आपका पूछा होगा कि सड़कों का निर्माण क्रम में क्या है, जैसे आपका एक होता है रोमन रोड, ठीक है, तो पहले आपकी रोमन रोड बनती है, फिर रोमन का आता आपके एक नाम आता है पियरे ट्रेसा ग्यूट, पियरे ट्रेसा ग्यूट रोड आती है, ठीक है, पियरे ट्रेसा ग्यूट आती है। फिर आपकी एक मेटकॉफ आती है, मेटकॉफ भाई साहब थे, उन्होंने रोड को बनाया था तो उनके नाम पर मेटकॉफ आती है। फिर आपका एक होता है टेलफोर्ड, क्या था, एक आपका टेलफोर्ड था। फिर टेलफोर्ड के बाद आपका एक आता है आपका मैकडम कंस्ट्रक्शन, क्या आता है, मैकडम, वाटर बाउंड मैकडम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका रोड का क्रम था। सबसे पहले आपकी रोमन रोड आती है, फिर आपकी टेसाग्यूट, फिर आपकी मेटकॉफ, फिर आपकी टेलफोर्ड, फिर आपकी मैकडम। तो इसको याद रखना, आरटीएम टीएम, मतलब इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो कि आरटीएम टीएम टीएम, मतलब रोमन रोड, टेसाग्यूट, मेटकॉफ, टेलफोर्ड, आपका मैकडम। तो इस तरीके से आपका रोड डेवलपमेंट प्लान हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि, और एसएससी जेईई को लेकर हम लोग फुली फोकस्ड हैं। अगर एसएससी जेईई से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मैसेज कर सकते हैं और जो भी समस्या आपने बता सकते हैं, ठीक है। और मुझको इस एग्ज़ाम का 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मैं इसमें दिक्कत है किसी चीज़ में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।